हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एम एस पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन में हमने ये समझ गए हैं कि इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स रूल का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम इस पर देखेंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के इंटीग्रेशन में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम एक बात बता दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होते हैं कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होते हैं, है ना। और जिसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन, यानी कि इंटीग्रेशन जिसका हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम उसी को मानेंगे जो पोजीशन, किसका पोजीशन, आइलेट में जिसका पोजीशन पहले आए, फर्स्ट आए। तो हुज पोजीशन इज फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। अब आइलेट का मीनिंग क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि आइलेट है क्या, ये है ना। और उसके बाद क्या है, एंड कंसीडर अदर फंक्शन, क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड फंक्शन हो जाएंगे। तो आइलेट में हमारा सबका मीनिंग होते हैं, जैसे आई का मीनिंग क्या होंगे, एल का मीनिंग क्या होंगे। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि आई का मीनिंग होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग पहले भी जान चुके हैं इनवर्स के बारे में। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स रहे, कॉस इनवर्स एक्स रहे, तो इनवर्स फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो आई का मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आगे आते हैं हम लोग, एल का मीनिंग नेक्स्ट है हमारा। तो एल का मतलब होता है लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे, जिसमें लॉग लगा हुआ रहता है, जैसे लॉग एक्स, है ना। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ए का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ ए इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का मतलब हो गया जैसे एक्स, या एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, या रूट अंडर एक्स आ जाए, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा टी। तो मीनिंग ऑफ टी इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग पहले भी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे आते हैं जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, है ना। तो इस तरह के फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। ऐसे भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे 6 ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। नेक्स्ट है हमारा ई। तो ई हमारा होता है, मीनिंग ऑफ ए, ई इज द एक्सपोनेंशियल नंबर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं जैसे ई के पावर एक्स लिखा हुआ है, या ए के पावर एक्स, या 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स। तो ये सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। तो ये वर्क कैसे करते हैं, यानी कि हम आइलेट का वर्क किस तरह हम यूज करेंगे, है ना। तो आइलेट में वर्क में जैसे हमारे दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहते हैं जनरली। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट भी है और दो फंक्शन है हमारे। तो एक फंक्शन को देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, और सेकेंड फंक्शन हमारे अलजेब्रा है। तो इसमें आइलेट में आइलेट में देखिएगा कि फर्स्ट वाला वैल्यू हमारा आई है, आई का मतलब इनवर्स है, तो यानी कि इनवर्स पहले आ गया आई। अब ए है जो आई लेटर के बाद है, तो आई लेटर यानी कि ये अनदर फंक्शन जो होंगे वो सेकेंड फंक्शन, यानी कि लेटर के हिसाब से हम देखते हैं जो पोजीशन में पहले आए वो फर्स्ट फंक्शन होंगे, और जो बाद आए उसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग
इस फंक्शन को हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है कि सेकेंड फंक्शन। अब इसमें है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या रूल है इसका। तो हम रूल की बात करते हैं कि रूल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। रूल है ना, जैसे मान लिया जाए कि दो फंक्शन हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्म है, जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह मानेंगे, जैसे अगर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएंगे, ये सेकेंड फंक्शन, तो हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि किस तरह इस रूल का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी तरह याद रखिएगा जैसे हम बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, एफ ऑफ एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। अब पूरे होल का इंटीग्रेशन हम फिर से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रेशन का रूल होता है कि इसमें फिर से देखिएगा कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल होल का इंटीग्रेशन, है ना, टोटल होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह हम यूज करेंगे। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन इज द इंटीग्रेशन फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह हम इंटीग्रेशन का रूल यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट में कि हमारा जो एक क्वेश्चन लिया हुआ है एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स में पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन से फंक्शन फर्स्ट है और कौन से फंक्शन सेकंड है। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्यूमेट्री फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन हमारे आएंगे और ट्यूमेट्री फंक्शन इज द सेकेंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट में हम देख सकते हैं कि पोजीशन इज द फर्स्ट इज द अलजेब्रा और नेक्स्ट इज ट्यूमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट तो हम अलजेब्रा को मानेंगे, अलजेब्रा इज एक्स, एक्स इज अ फर्स्ट फंक्शन। तो इस रूल का हम यूज करेंगे क्या कि इंटीग्रेशन का रूल, जैसे हमने यहाँ पर बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो हम इस तरह इस रूल का यूज करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और पूरे होल का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पर dx। ठीक है, पहले रूल पर हम बैठा लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम जो रूल, जिसमें जैसा रूल है उस हिसाब से हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे x है, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होते हैं, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होते हैं, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ भी हो रहा है, तो यानी कि जिस इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, तो हम सेम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होते हैं, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होते हैं साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमारा वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि फंक्शन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमारे कौन से फंक्शन आते हैं वो डिसाइड करना है। तो हम देख रहे हैं कि आइलेट, हमारे सबसे पहले वर्ड आना चाहिए आइलेट, आइलेट। तो आइलेट में हम देख रहे हैं कि हमारे एल पहले हैं और अलजेब्रा बाद में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगरिथम इज द फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रा इज द सेकेंड फंक्शन। फिर हम रूल वही यूज करेंगे जैसे हमने बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और पूरे होल का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि log x का रहेगा log x, x के पावर 5 का x के पावर 6 डिवाइड बाई 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर जब रहे तो पावर में 1 ऐड हो जाएंगे, उतना ही संख्या से डिवाइड करते हैं। माइनस log x का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन 1/x होते हैं, और जैसे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन किए हैं सेम यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 6/6 dx। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारे x अगर हट जाएंगे तो x के पावर 5 बचेंगे, तो हो जाएंगे log x इंटू एक्स के पावर 6/6 माइनस हमारे 1/6 बाहर हो जाएंगे और x के पावर 5 dx होंगे। फिर से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे log x इंटू एक्स के पावर 6/6 माइनस 1/6 इंटू एक्स के पावर 6/6 प्लस c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज द अलजेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द सेकेंड फंक्शन एंड अलजेब्रा इज द फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरह हम डिसाइड कर लेंगे पहले फंक्शन को कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जब तक हम फंक्शन को डिसाइड नहीं कर पाएंगे तब तक हम रूल नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हम रूल लगाते हैं कि कौन सा रूल, जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, जब हमारे रूल याद हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। जैसे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। फिर माइनस, अब इंटीग्रेशन है होल, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएंगे 2x इंटू, अब यहाँ हो जाएंगे माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस को हम बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएंगे, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि हमारे फिर से प्रोडक्ट आ गई है। जब अगेन प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हम इसमें फिर वही रूल यूज करेंगे, पहले फंक्शन डिसाइड करेंगे कि कौन से फंक्शन फर्स्ट होंगे कौन से सेकेंड होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड फंक्शन होते हैं, अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन होते हैं। फिर हम यहाँ पर सेम रूल लगाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर हमारा वैल्यू फिर करेंगे कि x बाहर हो जाएंगे और कॉस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस x का डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं 1, और यहाँ कॉस का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। अब इसमें भी 2 फंक्शन है, एक है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इनवर्स तो हम लोग जानते हैं कि ये पहला ही वर्ड है आई, इसलिए फर्स्ट फंक्शन हो जाएंगे, अलजेब्रा सेकेंड फंक्शन हो जाएंगे। तो अब हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूल इसमें वही लगाएंगे, सेम रूल, कि फर्स्ट फंक्शन हमारे बाहर रहेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे यानी कि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया है, तो यहाँ भी हमारे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ही आएंगे dx। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट हमारे 1/2 है, इसको हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2,
अब हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे क्योंकि हमारे जो डिनोमिनेटर में है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम एक इसमें 1 ऐड कर लेंगे और 1 माइनस कर लेंगे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम दो पार्ट में अलग अलग करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। जब हम इसको अलग अलग करेंगे पार्ट बाई पार्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x होते हैं, और माइनस 1 अपॉन एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x होते हैं प्लस c। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। तो बाई पार्ट्स के रूल, नेक्स्ट रूल है हमारे, एक फर्स्ट रूल हो गया जब प्रोडक्ट दो रहेंगे तब हम क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन से हैं और सेकेंड फंक्शन कौन से, उसके बाद हम रूल लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल की हम। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग कि अगर ओनली वन फंक्शन रहे, इफ यदि ओनली वन फंक्शन और हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन, यानी कि सिर्फ एक ही फंक्शन रहे और जिसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे ऐसे में हम कि टेक गिवन फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन, यानी कि जो दिया हुआ फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे और कंसीडर करेंगे वन। क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? वन, और वन को हमेशा हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिए हुए है कि log x लिखा हुआ है, तो log x का इंटीग्रेशन तो नहीं होते हैं। तो जब log x का इंटीग्रेशन नहीं होते हैं और ये फंक्शन एक ही फंक्शन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वन कंसीडर करते हैं, log x इंटू वन डी एक्स, वन कंसिडर किए, और वन को हमेशा हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे और ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, और फिर हम रूल यूज करेंगे। तो रूल कौन सा है? रूल है वही कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करेंगे, सेकेंड यानी कि वन का इंटीग्रेशन x होते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और x का वन का इंटीग्रेशन x dx, x कैंसिल, तो हमारे हो जाएंगे log x इंटू एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो यहाँ देख सकते हैं कि i इज इक्वल टू, अगर x कॉमन कर लें तो log x माइनस वन प्लस c हमारे आंसर हो जाते हैं। तो ये हम रिजल्टेंट याद भी रखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो log x का इंटीग्रेशन है कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि log x का इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो हम log x का इंटीग्रेशन याद रखेंगे, x इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिमेट्री फंक्शन के फॉर्म में, जैसे साइन इन्वर्स आ गया, टेन इन्वर्स आ जाए, कॉस इन्वर्स आ जाए, जो भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो सब सिंगल फंक्शन है, और सिंगल फंक्शन में हम इंटीग्रेशन जब नहीं जानते हैं इसका, तो सारे फंक्शन में हम वन मानेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये भी ओनली वन फंक्शन है। तो जब एक ही फंक्शन रहे और जिसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हों, तो हम वन कंसीडर करेंगे, और वन को हमेशा हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे और गिवन फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फिर हम रूल यूज करेंगे, वही सेम रूल यूज। रूल क्या है हमारे कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन x dx हो जाएंगे। तो i इज इक्वल टू हो जाएंगे टेन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो x है लेकिन 2 नहीं है हमारे पास। तो जब 2 नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्या करेंगे कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब ऐसा कर देते हैं तो हमारे इंटीग्रेशन इजी फॉर्म में आ जाते हैं। तो टेन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2। अब देख रहे हैं कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ गया, तो इसमें बताए थे फॉर्मूला कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहते हैं, तो इसका हम लोग यूज करते हैं लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी,
यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब ऊपर है तो इसको हम लोग रूल यूज करते हैं लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, नीचे वाले लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेम इसी तरह है कि जैसे साइन इनवर्स आ गए तो ये भी हमारे ओनली वन फंक्शन ही है, तो इस फंक्शन में भी हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, 1 को हम लोग हमेशा सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फिर सेम रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x होते हैं dx। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे बाई पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x तो है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गए हैं। अब यहाँ पर हम नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे इस फंक्शन का तो -2x आते हैं। हम क्या करेंगे, -2x लाने के लिए यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर -2 को लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कि अब हम ये कंप्लीट बैलेंस कर लिए हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2x होंगे। अब ये बताए थे हम फार्मूला, क्या बताए थे कि अगर एफ ऑफ एक्स रहे और स्क्वायर रूट में रहे और उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर रहे तो हम इसका रूल यूज करते हैं 2√f ऑफ एक्स प्लस सी। हम यहाँ पर वही रूल यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, हो जाएंगे x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करेंगे कि फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन हम कह दें कि e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होंगे, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल होने के बाद भी हमारे फंक्शन दो फॉर्म में हैं। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अदर फंक्शन होते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमेशा रिजल्टेंट याद रखेंगे हम। ठीक है, जैसे क्या होते हैं कि इस पर क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। जिससे लिखा हुआ रहता है कि e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, e के पावर x लिखेंगे इंटू 1/x प्लस सी लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शन होंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। जैसे e के पावर x इंटू अगर कर दिया x/1 प्लस x का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन में देख रहे हैं कि हमारे डिफरेंशिएशन तो नहीं है दिए हुए, हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, e के पावर x लिखेंगे, x को लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। बैलेंस कर लिए हम, एक प्लस किए एक माइनस किए, क्योंकि सेम वैल्यू हमारे कैसे आ जाएंगे, डोमिनेटर की तरह आ जाएंगे। तो e के पावर x अगर हम दो पार्ट कर देते हैं इसको, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो क्या बचेंगे, e के पावर x 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर लिखेंगे dx। तो अभी बताए थे कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होते हैं, तो सेम समझिए कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ते हैं हमारे डिफरेंशिएशन पर।
और x का कोफिशिएंट कुछ है भी नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। तो इसको लिखेंगे e के पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, क्योंकि इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ये फंक्शन आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ जाए। जिससे मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x है ना, e के पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इसको भी ब्रेक करेंगे। अब इसमें कुछ ट्यूमेटिव फंक्शन का भी रूल यूज होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि e के पावर x है तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का हमारे हाफ एंगल में फॉर्मूला होते हैं ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसको हम दो पार्ट कर लेंगे। जैसे e के पावर x लिखेंगे, ठीक है, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब इस साइन एक्स को हम लोग हाफ एंगल के फॉर्म में चेंज करते हैं तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे बचेंगे e के पावर x, अब यहाँ हो जाएगा 1/2 और 1 बाई साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस बाई साइन हम लोग जानते हैं कि कॉट एक्स बाई 2 हो जाएंगे dx। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये नहीं होगा, लेकिन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि e के पावर x कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे इंटू कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx के फॉर्म में रहे, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम इस तरह सॉल्व करना है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक फंक्शन आए। तो यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे। जैसे x माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसको भी x माइनस 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे कि हमारे -3 है जबकि -1 की है तो -2 एक्स्ट्रा और लगना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब dx हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा कि e के पावर x तो रहेंगे, अब इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx हो जाएंगे। अब इसमें से एक कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे बचेंगे। तो यहाँ इस तरह लिखेंगे कि e के पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है कि 1 अपॉन एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन हमारे क्या होते हैं। तो लिखते हैं -n अपॉन एक्स के पावर n प्लस 1, ये होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिएगा कि 1 अपॉन वो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो पावर हमारा -2 है, 2 है तो लिखेंगे -2 और इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये फंक्शन आएंगे, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे e के पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन देते हैं इस तरह कि जैसे e के पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग बहुत सारे रूल पढ़ रहे हैं, तो इस रूल को भी ध्यान में रखेंगे हम।
अब इस तरह फंक्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के जगह पर हमारे tan इनवर्स x आ गए हैं। तो इस फंक्शन को हम मान लेंगे, पुट कर लेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हम वैल्यू निकाल लेंगे tan z। अब क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 dx और 10 का हो जाता है सेक स्क्वायर z, हम z के रेस्पेक्ट में किए dz लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि e के पावर, अब इस tan इनवर्स x को तो हम z माने हैं, 1 प्लस x के जगह पर हमारा वैल्यू आ गया tan z अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर z, और dx का वैल्यू देखिए, dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं सेक स्क्वायर z dz। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे e के पावर z 1 प्लस tan z अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो अगर z फंक्शन है तो हम z लिखेंगे, और सेक स्क्वायर z dz, सॉरी यहाँ dz होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि e के पावर x है, हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर z प्लस tan z अपॉन सेक स्क्वायर z इंटू सेक स्क्वायर z dz। तो सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम फंक्शन देख रहे हैं, ये z है e के पावर z, तो हमारे जो फंक्शन बचेंगे tan z प्लस सेक स्क्वायर z। तो अब यहाँ देखिए कि हमारे जो फंक्शन आ गए z के फॉर्म में आ गए, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएशन है अनदर फंक्शन पे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि tan z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर z होंगे, यानी कि वन फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, देन द रिजल्टेंट इज सेकेंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसका रिजल्ट अगर सेकेंड फंक्शन आ रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं e के पावर z, और हमारे फंक्शन tan का है ना, तो tan z लिखेंगे प्लस c। अब z के लिए हम लोग z का यूज किए हैं, तो z क्या यूज किए हैं आप देख सकते हैं ऊपर में ही कि z हम लोग माने हैं tan इनवर्स x को, तो यहाँ पर हम z के जगह पर यूज करेंगे tan इनवर्स x, तो e के पावर हो जाएंगे tan इनवर्स x इंटू tan z के जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x, और ये दोनों हमारे इन्वर्स से जानते हैं, तो बचेंगे कितना x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं इस फॉर्म में, जैसे e के पावर ax साइन bx dx आ जाते हैं, तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। तो ये भी रिजल्टेंट हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये रिजल्टेंट हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आ जाएंगे इस तरह का, इसका द इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर x साइन 3x dx है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि a के जगह पर हमारा वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू 3, तो हम क्या लिखेंगे e के पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे a, तो a के लिए हमारा वैल्यू है 2 साइन 3x माइनस b, तो b के लिए हमारा है 3 कॉस 3x प्लस c। तो हमारा रिजल्टेंट देंगे e के पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 मिलके 13 हो जाएंगे, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम एक और फॉर्मूला होते हैं कॉस के फॉर्म में, जैसे कह दिया जाए e के पावर ax कॉस bx dx रहे,
तो यहाँ भी हम यूज करते हैं फॉर्मूला e के पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कॉस bx प्लस b साइन bx प्लस c। तो इस फॉर्मूला को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि साइन और कॉस दोनों फॉर्म में होते हैं, तो हम दोनों फॉर्म को याद रखेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह प्रोसेस पर एक और क्वेश्चन हम लिखे, जैसे e के पावर हम कह दे 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a के लिए हमारा यूज किया गया है 3 और b के लिए 1। तो क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे e के पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला ऊपर में ही है, अब यहाँ पर सिर्फ यूज करेंगे हम a। तो a के लिए हम लिखेंगे 3 cos x प्लस b, तो b के लिए 1 ही है, तो 1 इंटू साइन एक्स प्लस c। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि e के पावर 3x अपॉन 9 प्लस 1 10 हो जाएंगे, और 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह एक और क्वेश्चन जिसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन कभी कभी इस तरह रहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू एक्स डी एक्स, तो इस तरह फंक्शन रहेंगे तो किस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी फंक्शन ही है लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे फंक्शन ट्यूमेटिव फंक्शन है और इंटीग्रेशन भी नहीं चलता, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन रहे चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन एक अरेंज किए हैं कि बता रहे हैं कि इस तरह फंक्शन आया जाए तो इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ऐसे फंक्शन दो फंक्शन के फॉर्म में आ गए, तो हम उस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो इजीली फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजीली फॉर्म में हो जाते हैं 10x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन जो इजी इंटीग्रेशन दे, और ये हो जाएंगे फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं बाहर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि 10x होते हैं, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे, यानी कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होते हैं, और सेक स्क्वायर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे 10x ही होंगे dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे वैल्यू जो आएंगे सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स तो हमारे हैं ही, और 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर जानते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होते हैं डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएंगे सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक क्यू एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर इसको हम यूज करेंगे क्या कि सेक एक्स इंटू 10x है हमारे, माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू एक्स डी एक्स हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो वैल्यू हम माने थे वो वैल्यू सेम रिपीट कर गए, क्योंकि हम सेक स्क्वायर एक्स को ही आई माने थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक क्यू एक्स को ही आई माने थे और उसी को सॉल्व करते जा रहे थे, तो सेम हमारे वैल्यू फिर से रिपीट आ गए। जब ऐसे फंक्शन हो कि जो फिर से रिपीट आ जाते हैं, तो जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वही वैल्यू सेम पुट करेंगे, जैसे सेक एक्स इंटू 10x लिखेंगे और माइनस आई लिखेंगे, अब प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, तो ऐसे रहने दीजिए सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर i और i मिलकर हो जाएंगे 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, अब प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस c। अब 2 है, i का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 सेक एक्स इंटू 10x प्लस लॉग
मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, है ना, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम देख लिए कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे बाय पार्ट्स को एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जिसमें इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन यानी कि उसका इंटीग्रेशन बताएंगे। रेशनल इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं उसको हम सॉल्व करने का तरीका और इजीली फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, तो